बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक वा स्टोरीज में आप सबका खुश आमदीद। पीटीआई ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुझे तमाम सियासी जमातों के साथ बात करने का टास्क दिया गया है। असद कैसर की अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फोटो फाइल। मुझे तमाम सियासी जमातों के साथ बात करने का टास्क दिया गया है। असद कैसर की अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फोटो फाइल। रावलपिंडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि उमर अयूब हमारे वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कहना था, 10 माह बाद इमरान खान से मुलाकात हुई और सियासी मामलात पर मशावरत हुई। बानी पीटीआई ने उमर अयूब को नामजद किया है, वही वजीर आज़म होगा। असद कैसर ने कहा कि मुल्क की तारीख के बदतरीन इंतखाब है। इंतखाबात में हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। मुझे तमाम सियासी जमातों के साथ बात करने का टास्क दिया गया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था, तमाम सियासी जमातों के साथ बात करने का टास्क दिया गया है। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से रब्ता करेंगे। GUI, ANP, जमाती इस्लामी और कौम फरस्त जमातें सबसे बात करेंगे। हम असम्बली में बैठेंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। असद कैसर इनका कहना था, इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। ऐसी धांधली ज़दा हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं करेगा। हम असम्बली में बैठेंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। 1-2 रोज में पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था, इलेक्शन धांधली पर यूरोप और अमेरिका को इसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। अमेरिका जमहूरी हुकूक का अलमबरदार और दावेदार है, इसलिए तवज्जो मबजूल कराई। इनका कहना था, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और आवाम ने जिसको वोट डाला हुकूमत इसका हक है। हम असम्बली में एहतजाजन जाएंगे और आवाम के सामने भी मौक़िफ़ पेश करेंगे। बानी पीटीआई जो फैसला करते हैं हम मनवान अमल करते हैं। असद कैसर के भाई स्पीकर कीपे के असम्बली के लिए नामजद। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना था, बानी पीटीआई ने असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह को पख्तूनख्वा में स्पीकर के लिए नामजद किया है। इनका कहना था, इंतखाबात पर जिस तरह अमेरिका को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, इसने नहीं की। अमेरिका पूरी दुनिया में जमहूरियत का दावेदार है, इस पर अपना किरदार अदा करे। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया कि अमेरिका के पास मौका है कि अपने गलतियों का अजाला करे। अमेरिका ने हमेशा डिक्टेटर्स की पुष्ट पनाही की और करप्ट लोगों को सपोर्ट किया। याद रहे कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 92 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि सियासी जमातों में मुस्लिम लीग नून 79 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।